जी, फोन में बात किया। आपका फिर क्या इस पे रिप्लाई था? मैं ऐसे असभ्य लोगों की भाषा का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास उसके बाद 25 फोन इधर से उधर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते रहे। मैंने उसके बाद बात नहीं किया। मैंने उसी दिन ये तय कर दिया कि जिन लोगों को इतनी भी सभ्यता ना हो उन लोगों से कोई बात करना और उनसे वास्ता रखना जरूरी है। आपको इतना समय कैसे लगा? और मैं इन सब बातों को बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन जब कल उन लोगों ने पूरी सीमा लांघ दी तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। ये बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मेरी पत्नी के संग मिसबिहेव किया फोन में, पर मुझे आज मजबूरी में इन सब बातों को बोलना पड़ रहा है। मैं तो उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या है कैसा है, तो मैं चलिए छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब वो आरोप लगाए कुछ भी, वहाँ तक भी ठीक। अब वो अगर सोचेगा कि मैं उसके घर का बावर्ची और नौकर टाइप का रहूँगा तो मैं मरना पसंद करूँगा। मैं सम्मान की ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ, अपमान की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करता। मैं सम्मान से मरना पसंद करूँगा। ये जो प्रयास हो रहा है भाजपा में जाएंगे, आप कांग्रेस में भी करेंगे, या आप पार्टी की जो राज्यसभा सदस्य पाठक उनसे भी आपकी अच्छी मित्रवत है तो आप ज्वाइन करेंगे, तो क्या आपका भविष्य क्या है, क्या रणनीति? आप पार्टी के सांसद जो पाठक जी हैं, जिस गांव में रहते हैं उसी गांव का मैं वोटर हूँ, लेकिन मैं आज तक के उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं छुप के कोई काम नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा और मैं जब सम्मानजनक तरीके से होगी उसके बाद मैं जाऊँगा, और जाऊँगा तो बताऊँगा। उसको छिपाने क्या कोई आदमी। हाँ? अब वो अभी जब उनसे पूछिएगा। मैं पार्टी से बाहर हूँ, वैधानिक स्थिति क्या है। मैं तो कल रात को 9 बजे तक अपने क्षेत्र के दौरे में था। 9 बजे के बाद पत्रकार साहबों का फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कल बात करूँगा। मैंने राजधानी में बात करना उचित समझा, तो मैं यहाँ आया हूँ, बात करने आया हूँ। क्या स्थिति है वैधानिक, हम बात करेंगे। आप एक चीज़ सुनो, अपने सम्मान से ज़्यादा ये सब चीज़ों को नहीं मानता। बहुत क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ये सब चीज़ नहीं करता। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी के भी परिवार की महिला के संग दुर्व्यवहार में बात करे। मैं खुद नहीं करता और इसलिए उम्मीद करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के संग तो कम से कम ठीक से बात करो। आप मेरे से बात करो ना, मुझसे पूछो। सो कॉल्ड नोटिस नहीं, कोई कारण बताओ, नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप घर में 4 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। जेवी संस्था बना के रखे हो क्या? है कौन? कहाँ हो आप? पता चल जाएगा। ये कहा ये इसका विलय बीजेपी में ना हो जाए, इसलिए ये निष्कासन किया। आप ये बताइए, एक बार अखबार में छपा, कई अखबारों के पत्रकार महोदय का फोन आया, हम 9 तारीख को नड्डा जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। गए क्या? अभी 21 तारीख का चल रहा है, हम गए क्या या जाएंगे क्या? और विलय करना होता तो ये क्या अमित जोगी का इतना इंतजार करते क्या? किसी भी वक्त हम जाके 2 लोग बोल देते तो पार्टी टूट सकती थी। हमारा इरादा ही कुछ नहीं था ऐसा। फिलहाल नड्डा जी के दौरे के दौरान आपके बंगले पर भाजपा की काफी की तरफ से की गई थी, वो आखिर क्या है? आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ 36 माल में रहता हूँ, जो MLA कॉलोनी है। ये बंगला अलाट मुझे हुआ है, मैं कराया हूँ, और मैं अपने दोस्त देवजी भाई पटेल को उसको रहने के लिए दिया हूँ। देवजी चुनाव हार गए हैं तो मैंने दिया है। जब मैं हारा था तो मैं कभी कभी जब रायपुर आता था तो उनके बंगले में भी बैठता था। मेरे पास बंगला उंगला नहीं था। तो दोस्ती यारी मैं निभाना पसंद करता हूँ, और उसको छिप के नहीं निभाता, खुलेआम निभाता हूँ। और मैं अपने दोस्तों के लिए अपना जान न्यौछावर करने के तैयार हूँ। तो ये छोटा मोटा अगला बंगला कहाँ लगे हुआ। आपके विधानसभा में आप और प्रमोद जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर जब डिबेट होता है या फिर क्या वही
कारण भी हो सकता है कि उनकी तरफ जो शक करना है तो अमित शाह की तरफ खींचा है। देखिए, जो अच्छा लगेगा हम उधर ही जाएंगे, और अगर वो अच्छे नेता हैं, अगर उनके कार्यक्रम में हम गए हैं, बड़े नेता हैं, तो किसी क्या तकलीफ है, कोई प्रवेश करने तो गए नहीं थे। और रहा सवाल भाजपा कांग्रेस का, मेरे घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक कभी ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी के हो। मैं ये जानता हूँ कि अगर वो लोरमी का है तो मेरे क्षेत्र का है, और अगर उसे कोई तकलीफ है तो दूर करना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ और मैं उसकी मदद करता हूँ। कहीं एकनाथ शिंदे जैसा तो काम नहीं करता यहाँ एकनाथ शिंदे वाली स्थिति नहीं है ना, यहाँ कोई सरकार बनना है ना, बिगड़ना है ना, कुछ होना है। करना होता तो हम कब से कर लिए होते, करना होता तो कब का कर देते। कौन पास बहुमत है? 3 में से 2 तो आपके सामने बैठे हैं ना। तो अब ये बताइए, जब हमारे हैं तो इसको तो हम कभी भी कर सकते थे। पर आप अनावश्यक रूप से शंका, कुशंका, आशंका या कौन से मस्ती में आप इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो ये आपको मुबारक। हमें कोई मुझे तो तांता मिल रहा है, मुझे बधाइयों का तांता लग गया है कि बहुत अच्छा हुआ भैया, फुर्सत पाए, मुक्ति पाए करके। रणजीत जी, आप अजीत जोगी जी के पार्टी में इतने साल रहे और बहुत ही ये स्थिति आपको कैसे बनी? देखिए, मेरे तरफ से तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं तो जब जोगी जी बीमार थे, भाभी जी बीमार होती हैं, अमित के जन्मदिन में भी गया था, मैं तो जाता हूँ, अपना रिश्ता नाता निभाता हूँ। अब इनको क्या बीमारी चढ़ गई थी उसको मैं क्या बताऊँगा। अच्छा, ये आप अपने कार्यकर्ता समर्थक जो आप पार्टी से जुड़े हैं, उनके लिए क्या है? क्योंकि आप तो अलग हो गए हैं, पार्टी रहे ना रहे, उसको लेकर क्या धारणा है? आपके क्षेत्र के 4 लोगों को भी निकाल दिया गया पार्टी? जी, उसमें 1-2 आए हैं। अब उस पार्टी में गिने चुने लोग बचे हैं, जितने को निकालना है निकाल लो, 2-3 लोग बच जाएंगे ना, करते रहेंगे। और देखिए, मैं अभी तक के किसी को कुछ भी नहीं बोला हूँ। जिसको जो निर्णय करना है अपने विवेक का निर्णय लो, और जो लोग निर्णय लेंगे ठीक है। मैं तो अपनी शुभकामना दे सकता हूँ कि भाई ये रेणु जोगी जी, अमित जोगी जी, ऋचा जोगी जी, अभी तो 3 ही हैं, तीनों चुनाव लड़े, जीते, आगे बढ़े, इस पार्टी से लड़ें, कांग्रेस पार्टी से लड़ें, भाजपा से लड़ें, जहाँ से लड़ना है लड़ें, ये उनका विवेक है, उसमें मैं क्या बोलूँ। ये 2018 से लेकर अभी तक के जो ऐसी हरकत करोगे तो अब जिम्मेदारी बताऊँ। ये तो हरकत तो व्यक्तिगत तौर पर पार्टी स्तर की बात है। पार्टी में भी ऐसी हरकत होती है, तभी तो लोग कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियाँ रही हूँ, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। इसके पहले भी उन्होंने कई लोगों से ऐसी हरकत की कि आप पार्टी से आपको निरस्त कर दिया गया। तो देखिए, जब श्री अमित जोगी जी ने, सौरभ जी ध्यान दीजिए, श्री भूपेश बघेल जी की माता जी का जब देहांत हुआ था तो वो बलौदा बाराद्वार गए थे, और उन्होंने रात को ही ऐसा जैसे हमारे यहाँ फ़ोन किया, एक ट्वीट किया कि भूपेश बघेल जी की माता जी के चिता को वो तब तक ना जलाएं जब तक शराबबंदी ना करें। ये कोई बात करने का तरीका होता है? ये अवसर था, मैंने विरोध किया अजीत जोगी जी को फ़ोन लगा के, साहब ऐसे में तो हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कुछ मर्यादा होती है, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, कुछ संबंध हैं, उसको निभाना पड़ता है। एक मुख्यमंत्री या आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, अगर स्वर्गवासी हो गई हो तो उसके संग कोई इस प्रकार की भाषा में बात करता है। जोगी जी ने फिर उससे माफ़ी मांगी, और मुझे जब बोले कि तुम भी चलो, अमित भी जाएगा, तो मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ हो आया हूँ, आप लेके जाओ और मुख्यमंत्री जी से मिलो। वैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, अपशब्द बोल के गलत भाषा का प्रयोग करके अगर राजनीति की सफलता प्राप्त करने का आप सोच रहे हैं तो ये भ्रम है। हमारे भी मतभेद हैं, हम भी विरोध में हैं, लेकिन हम अपनी शालीनता, अपने भाषा की मर्यादा नहीं खोते हैं, और संसदीय शब्दों में भी प्रखर विरोध करने की ताकत रखते हैं। किसी पार्टी से आपके पास ऑफर है? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, आज एक अखबार में पढ़ा था कि शायद
सही है गलत है मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी उसमें नहीं आया। ये भाजपा का षड्यंत्र है, ऐसा है। अरे क्यों भाजपा वाले षड्यंत्र करेंगे? उनको क्या पड़ी है षड्यंत्र करने की? उनको क्या जरूरत है? जरूरत हमको है उनकी, हमको जरूरत है उनकी। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो बोलता है अमित जोगी वो गलत बोल रहा है। आपने जोगी परिवार के बहुत करीब किया अमित ने, तो ऐसी गलतियां तो अमित ने बहुत सारी की होंगी, तो कितनी बार माफी मांग सकते हैं? देखिए, अजीत जोगी का एक बार ही माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। वो बहुत विद्वान आदमी थे, उनसे जब हमने कहा तो उन्होंने माफ़ी मांगी। परंतु ये तो संस्कार की बात होती है कि किसका क्या संस्कार है। जैसा संस्कार मिला रहेगा वैसे ही करेगा ना। हम आप जाएंगे तो पैर छूते हैं अपने बड़े लोगों। आप संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार तो उनके माता पिता से मिला होगा, माता पिता को सम्मान करते हैं। अब भाई कहाँ मिला, कैसे मिला, वो तो बचपन की बात मैं नहीं जानता हूँ। परंतु ये सब संस्कार की बात होती है। संस्कार उनका यही अगर सीखे हैं कि भाई किसी की पत्नी को फ़ोन लगा के धमका दो, बोल दो, डांट दो, गाली दे दो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी अभी किसी पार्टी हुई है? फैसले अमित जोगी के मेरे को बोला तो वही उठा सके। जी हैं? एक मिनट भैया, थोड़ा एक मिनट रोक। माफी मांगते हैं, कहा कि फोन आया इधर उधर से आया, तो रात में ऐसी हरकत होती थी, सुबह को माफी मांगते थे या उनकी माता जी माफी मांगते थे, तो ऐसी हरकत करते कैसे थे? क्या किसी नशे में धोखा नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता कि घर में क्या खा पी रहे थे, लेकिन कोई अब नॉर्मल आदमी है ऐसा कर सकता है। ले लीजिएगा ना। सवाल है आपको, राहुल गांधी और सेम है, सेम है। गुलाम नबी आज़ाद भी बोले थे तो 52 साल से राजनीति कर रहे हैं, 52 साल, ये भी 45 ही के होंगे, उससे ज़्यादा की राजनीति मैं कर रहा हूँ। बहुत सही कहा, बहुत अच्छे नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह साहब, वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और मेरा उनसे बहुत अंतरंग संबंध है और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और उन्होंने ठीक कहा, रास्ता तो खुला है, तो कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं क्या यहीं खड़े रहूँगा क्या चौराहे में? For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28